लाख वहाँ पे वोट ज्यादा निकले हैं, जितना वहाँ पे वोट था उससे ज्यादा ईवीएम मशीन से वोट निकले बनारस में। जी बनता है, हर बूथ पे ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे ईवीएम, बिल्कुल तोड़ेंगे जी, ईवीएम तोड़ेंगे, बिल्कुल ईवीएम तोड़ेंगे। जेल जाएंगे आप? अरे जेल वोट देते हैं बहुजन को, चल जाता है भाजपा को। हाँ, इसलिए आप लोग को विश्वास नहीं ईवीएम? नहीं ईवीएम पर हम लोग को विश्वास नहीं। चुनाव कौन जीतेगा बताइए? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेंगे? अगर ईवीएम नहीं हटा, ईवीएम नहीं हटा हाँ। तो मेरी गारंटी है कि मोदी को कोई नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए। जब हमारा राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष है तो राम का मंदिर बनाना चाहिए मोदी। हाँ ठीक कह रहे हैं, मोदी जरूर जीतेंगे। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मोदी जीतेंगे। जब तक ईवीएम रहेगा? हाँ, जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मोदी रहेगा। कहेंगे ईवीएम मशीन जब तक रहेगी तब तक जो है हमारी बहुजनों की सरकार 70 आएगी। वो कैसा भी प्रत्याशी हो, पार्टी कुछ भी करे, वो आरजेडी को ही वोट दे। उसको अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजनीति हो रही है और हमारा जो पूरा बहुजन समाज है ये जाति की राजनीति कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम गिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जो आप देख सकते होंगे, मेरे पीछे भी पुआल लगा हुआ है, सब पीछे पुआल लगा। थोड़ा सा आप एक बार कैमरा घुमा दीजिए, थोड़ा सा इधर थोड़ा दिखा दीजिए। ये सब देख लीजिए, ये सब गांव देहात है, खलिहान जिसे बोलते हैं लोग। और खलिहान में आप देख सकते होंगे तस्वीरें ये कि पूरे चारों तरफ से खलिहान है। अब इस खलिहान में मैं कुछ लोग मौजूद हैं, उनको दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या यहाँ पे है। हम लोग सर्वे कर रहे हैं गाँव देहात की, उसी के बारे में चर्चा होगी। और बिल्कुल देहाती सर्वे। हाँ, थोड़ा सा इधर आप घुमा दीजिए। यहाँ पर 2024 का जो चुनाव चलने वाला है, क्या माहौल लग रहा है इसमें? ऐसा है कि 2024 का जो चुनाव चल रहा है इसमें हमारे बहुजन समाज में जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, खास करके हमारे उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार, तो चूंकि आप यहाँ पे हैं तो यहीं के बारे में बातचीत करना जरूरी है। तो यहाँ पे जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो वो अपना अपना कुर्सी बरकरार रखने के लिए लोग अपना जो है पैसे के बल पर या वैसे अपना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे के बल पे? पैसे के बल पे। दूसरी बात है कि ये जनता की क्या समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं, इस पे उनका ध्यान नहीं है। उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजनीति हो रही है और हमारा जो पूरा बहुजन समाज है ये जाति की राजनीति कर रहा है। बहुजन समाज? जी, बहुजन समाज जाति की राजनीति कर रहा है। आप देख लीजिए। कैसे? हाँ, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे आरजेडी है तो आरजेडी में जो है वो यादव समाज है, जो ओबीसी खास करके यादव समाज, वो कैसा भी प्रत्याशी हो, पार्टी कुछ भी करे, वो आरजेडी को ही वोट देगा। एससी के लोग जो हैं, और एससी में जो जिसको हम चमार जाति बोलते हैं, वो बहन जी से चिपका हुआ है। ये जातियों में बंटने के वजह से हमारा वोट बिखर जा रहा है और किसी को सफलता मिलने वाली भी नहीं है। मेरा जहाँ तक यहाँ तक दावा है, किसी को सफलता नहीं मिली। कांसीराम को जानते हैं? जी, बहुत अच्छे से जानते हैं। कांसीराम ने हर जाति में जब नेता पैदा किया तो हर जाति के लोग अपने अपने लोगों को पकड़ने लगे। तो इसमें बुराई कहाँ से है? बुराई ये है ना कि जो मानवर कांसीराम ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो बहुजन समाज का कंसेप्ट क्या होता है कि पूरा बहुजन जो 85% जिसको हम बोलते हैं, जिसको बहुजन बोलते हैं, वो उनका कंसेप्ट था। आज के हालात में जो बहुजन समाज पार्टी है वो एक जाति की पार्टी बन गई है। कैसे? अब मैं बता, बहुजन समाज पार्टी में मायावती जी कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तो सभी की पार्टी है वो। तो ये तो सबसे बड़ी उल्टी बात है। बुद्धा ने नारा दिया कि बहुजन हिताय बहुजन सिखाए। क्यों नारा दिया? हमारे मानवर कांसीराम ने या हमारे जितने भी महापुरुष हुए, ज्योतिराव से फूले से लेकर के, उन्होंने जो बहुजन का कंसेप्ट रखा। तो ये अगर बहन जी इस तरह का मतलब वो नीति अपनाती है कि नया समय पर जब दौर पे चलता है, मानव कांसीराम सब कहते थे, नारा दिए थे ब्राह्मणों के लिए, फिर बाबा साहब ने कहा था, जगह जगह पे रविदास जी ने कहा था। तो समय के अनुसार जो चेंज होते रहता है। देखिए, अभी मायावती जी को दौर चल रहा है, वो अपनी चेंज कर रही है। रणनीति बदल सकती है लेकिन उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए। कहाँ उद्देश्य बदला है? बिल्कुल उद्देश्य बदला है। आप ज्योतिराव फूले का बयान देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, जिस समय ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश में थी, उन्होंने कहा था कि ये जो है, ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई बताने वाला नहीं है। अंग्रेज जब तक हमारे देश में हैं तभी तक हमको अवसर है ब्राह्मणों की गुलामी से, हजारों वर्षों की गुलामी से मुक्त होने का। इसलिए समझदारी इसी में है कि अंग्रेजों के रहते हुए ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ाद हो जाओ। तो अगर हम सर्वजन की बात करते हैं, बिल्कुल मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए हमारा मुद्दा यह है, चुनावी चल रहा है, चुनावी मुद्दा पे बात कर रहा हूँ मैं, कि जब आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी भट्टा कर रही है, सर्वजन हिताय की बात है, तो जो मॉडल समय चल रहा है इस हिसाब से उस हिसाब से चेंजिंग हो रहा है। तो उस समय था बहुजन हिताय, अभी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस समय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ऐसी बात है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसे नारा लगता रहता है, उसकी छोड़ दीजिए। हमारा कहना यह है कि 2024 का जो चुनाव चल रहा है इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, कौन लोग यहाँ से चुन के आ रहे हैं, ऐसी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा है ना कि चुन के तो लोग जैबे करेंगे, चुन के लोग जाएंगे, लेकिन सबसे मेन चीज़ है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन जी, ईवीएम मशीन के रहते हुए तो जो है, जो ईवीएम मशीन है इसके वजह से हमारा वोट जो है नहीं मिल पाएगा। कुछ प्रत्याशी जीत करके जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार को कोई रोक नहीं सकता है। क्या बात है, बड़ी बात कर रहे हैं। बिल्कुल 370 प्लस अमित शाह कर रहे हैं, अभी वही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम वही कहेंगे। ईवीएम मशीन जब तक रहेगी तब तक जो है हमारी बहुजनों की सरकार सत्ता आने वाली नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मोदी से पैसा लिए हैं अभी? नहीं, आप लगा लीजिए। क्या मोदी का पक्ष कर रहे हैं? नहीं, मैं मोदी जी का पक्ष नहीं करता। अभी हमारे वामसेप संगठन है, उसके तत्वाधान में अभी 31 जनवरी को कैमरे पे आइए। हाँ ठीक है, 31 जनवरी को जो है हम लोग ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन किए थे, और वहाँ पे बिल्कुल जो है ये सबूत के साथ कहा गया है। ऐसे थोड़ी ना बोलना कि ईवीएम में घोटाला होता है। आपको मालूम होगा कि 8 अक्टूबर 2013 को, इससे पीछे अगर आप जाएंगे तो 2004 का और 2009 का चुनाव ईवीएम मशीन में घोटाला करके कांग्रेस ने जीता। अच्छा, आपने कहा घोटाला करके जीता है जी। अभी बीएसपी का जो रामगढ़ विधानसभा से, चैनपुर विधानसभा से बीएसपी का जामा खां चुनाव जीतते हैं, तो क्या ईवीएम से नहीं जीतते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएम से ही चुन के जाते हैं। तो ईवीएम में घोटाला करने का तरीका है। बिल्कुल, जो 545 सीटें होती हैं लोकसभा की, 545 सीटें होती हैं, तो 545 सीटों पे थोड़ी न जाएगा। अभी जी बीजेपी इस बार के 2024 के चुनाव में कह रही है कि इस बार हम 400 के पार जाएंगे। ये भी सुने होंगे आप। तो किस आधार पे कर रही है कि 400 के पार जाएंगे? वो अपने काम पे कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। विकास कहाँ हो रहा है जी? विकास कर रहा है कि मंदिर बनाना? विकास नहीं है, ये सरकार का काम मंदिर बनाना है, विकास नहीं है। स्कूल बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए। जब हमारा राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष है तो राम का मंदिर बनाना चाहिए मोदी को। क्या बनाना चाहिए? केवल स्कूल यूनिवर्सिटी से क्या होने वाला है? सरकारी नौकरी तो मिलेगा नहीं, बच्चे पढ़ेंगे, है क्या फायदा पढ़ लिख के? वो सरकार ने ही जो हमारे देश में एलपीजी लागू किया। एलपीजी समझ रहे हैं ना, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसके माध्यम से सारे नौकरियों को खत्म कर दिया गया, सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। अब हम लोग के बहुजनों के पास है क्या? बहुजनों को चाहिए क्या? बहुजन शुद्ध समाज का सेवा करने के लिए है, और क्या करने के लिए है? तो वही बात घुमा के ले रहे हैं। मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ। ये बताइए 2024 में चुनाव कौन जीतेगा, बताइए? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेंगे अगर ईवीएम नहीं हटा, ईवीएम नहीं हटा तो मेरी गारंटी है कि मोदी को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम लोग जो है ईवीएम हटाने की प्रयास कर रहे हैं। भैया कह रहे हैं, जो काका कह रहे हैं कि मोदी जीतेंगे। हाँ ठीक कह रहे हैं, मोदी जरूर जीतेंगे। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मोदी जीतेंगे। जब तक ईवीएम रहेगा? हाँ, जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मोदी रहेंगे। ईवीएम से काहे नाराज है आप लोग? उसमें चोरी हो रहा है। चोरी हो रहा है? चोरी हो रहा है। उसमें तो ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। हटाओ, देश बचाओ। हाँ, ये तो वामसेप का फार्मूला है। वामसेप का फार्मूला नहीं है, हकीकत बात है। हकीकत बात है, हकीकत बात है। वामसेप चुनाव पार्टी में चुनाव में आने के लिए काम कर रही है। नहीं नहीं नहीं, सही बोल रही है, सही बोल रही है, सही बोल रही है। तो ये बताइए, आप लोग का पार्टी जब जो जीत के जाता है यहाँ से चुनाव, तो वो तो नहीं कहता कि मैं हार गया, ईवीएम से हटाओ, फिर रद्द कर दो इसको। अरे एक दो जीत रहे तो उससे नहीं ना होगा भाई। हाँ, आखिर मान लीजिए जो पार्टी हम लोग वोट देते हैं बहुजन को, चल जाता है भाजपा को। भाजपा को? हाँ, इसलिए आप लोग को विश्वास नहीं? नहीं, ईवीएम पर हम लोग को विश्वास नहीं। कैसे चुनाव चाहते हैं हम लोग? मोहर से चुनाव चाहते हैं। मोहर से? मोहर से, बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से। हाँ, पूरा ईमानदारी से? ईमानदारी के साथ। उसमें चोरी नहीं होता है? नहीं, उसमें नहीं चोरी होता। बक्सा चोरी होता है उसमें? अरे बक्सा चोरी कैसे हो जाएगा? हाँ, पूरा बक्सा का बक्सा चोरी होता है। अरे ठीक है, 1 चोरी हो जाएगा, 2 चोरी हो जाएगा, उसीलिए तो लाया गया ईवीएम।
हम लोग 100 वोट मार रहे हैं ईवीएम मशीन से बहुजन को, और चल जा रहा है भाजपा को। इतना चोरी वो उसमें नहीं होगा। भाजपा बहुत आप लोग आरोप लगाते हैं, क्या बात है, आरोप क्यों इतना लगा रहे हैं? आरोप लगाएंगे ना। क्यों, मतलब वोट मारते हैं इसके लिए? हाँ तब बड़ी काफ़ी नाराज़गी है लोग यहाँ के भाजपा से। लेकिन ये भी बात तय कर रहे हैं कि यदि ईवीएम नहीं हटता है तो बीजेपी को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता है। यदि ईवीएम हार जाता है तो बीजेपी को हारने से भी कोई नहीं रोक सकता है। ये देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी जो है 31 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोग्राम हुआ था बामन मेश्राम के बनर तलों से मुक्ति मोर्चा के। तो अब सोचिए कि उन्होंने ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल दिए हैं, समझिए। अभी फिर एक बार 19 फरवरी को भी प्रोग्राम रखे गए हैं। लेकिन मैं उस मुद्दे पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन मुद्दा बार बार आ जा रहा है। आने का कारण क्या है कि जब चुनाव जीत हार होती है उसी पर आकर अटक जाता है कि बेईमानी पे आ जाता है। अगर चुनाव आयोग 2024 में ईवीएम नहीं हटाती है तो हम लोग बिल्कुल देश के अंदर जो 15 लाख बूथ हैं हर बूथ पे ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे ईवीएम बिल्कुल तोड़ेंगे जी, ईवीएम तोड़ेंगे, बिल्कुल ईवीएम तोड़ेंगे। जेल जाएंगे आप? अरे जेल कितने लोग, इधर उसके जेल में जगह कहाँ है? मोदी के जेल में जगह है हमको रखने के लिए। हम तो चाहते हैं कि हमको जेल में ले चले। जब महात्मा गांधी जेल में जाकर के महान हो गए, जब अंग्रेजों को छोड़ने के लिए आंदोलन हो रहा था तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है हमारे आंदोलनकारियों को जेल में लेकर के जाती थी, और जेल में से जब छूटते थे तो यहाँ के भारत के लोग जो है जो हमारा जेल से छूटे हुए कैदियों का जो है वो फूल माला से स्वागत करते थे। तो हम ईवीएम तोड़ेंगे और जेल जाएंगे तो हमारे लोग भी हमारा स्वागत करेंगे, हम महान हो जाएंगे। अब महान बनना चाहते हैं? बिल्कुल जी, हम महान बनना चाहते हैं, हम जेल जाना चाहते हैं। हम जेल जाने के लिए हम तो कहते हैं कि हमको जेल में ले चले, इसीलिए आप ईवीएम तोड़ेंगे? हम तो कई बार जो है वो सरकार जेल में लेकर जाएगी। हम खुद जेल भरो आंदोलन चला रखे हैं, हम जेल में गिरफ्तारी दिए हैं। और 2024 में अगर चुनाव आयोग ये फैसला नहीं देता है, ईवीएम मशीन नहीं हटाती है, तो हम बिल्कुल ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे। 15 लाख जो बूथ हैं सारी बूथों पे हम ईवीएम मशीन को तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे। चुनाव कैसे होगा फिर? चुनाव हमारे फिर ईवीएम हटेगा, ईवीएम हटेगा और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, फिर हम वोट देंगे। बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ईवीएम को तोड़ा जाएगा, एक नहीं पूरे 15 लाख। यह मैं गुजरात में जब सर्वे करने गया था उस वक्त जो है कि बामन मेश्राम जी के पार्टी लेवल पर काम भी करती है निशा मेश्राम जी, वो भी इस बात तो कही थी कि महिला समाज जो पूरे भारत में 15 लाख ईवीएम तोड़ने की बात कही थी निशा मेश्राम जी ने। लेकिन ये बिहार की धरती है, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, ये बिहार की धरती है और बिहार में भी 15 लाख ईवीएम तोड़ने की बात चल रही है। अब इससे आप लोग अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या वाकई में चुनाव आयोग मोदी जी से मिला हुआ है या निष्पक्ष चुनाव करा सकता है, या फिर ईवीएम पर लोगों को भरोसा नहीं है। ये भरोसा उठते जा रहा है। क्यों उठते जा रहा है आप लोग बता रहा हूँ, थोड़ी सी बात में बताता हूँ। आपने ईवीएम के बारे में आपको क्या भरोसा नहीं है ईवीएम पे? बिल्कुल नहीं भरोसा है जी, बिल्कुल भरोसा नहीं है। अभी पिछले 2019 घूम के थोड़ा इधर का है सर जी, आप इधर घूमे ना। 2019 के चुनाव में मोदी जो है बनारस से खड़े थे और जिस विधानसभा लोकसभा सीट पर के कुछ लाख वहाँ पे वोट ज्यादा निकले हैं। जितना वहाँ पे वोट था उससे ज्यादा ईवीएम मशीन से वोट निकले बनारस में। जी बनारस में बिल्कुल एविडेंस है। तो इसलिए आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल हमको ईवीएम के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं है। ईवीएम का अभी तो ईवीएम के बारे में आप थोड़ा सा पूरा डिटेल बताने में हमको टाइम लगेगा, आपको समय देंगे तो अब मैं बता दूंगा आपको। अच्छा अभी मैं चुनाव में बात करूंगा आपसे, उसके लिए अलग से बात करूंगा मैं आपसे। आपने कहा कि जब तक ईवीएम रहेगा बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी। अगर मान लीजिए ईवीएम नहीं हटा तो क्या बहुजनों को सत्ता नहीं आएगा? कैसे आएगा? ईवीएम नहीं हटा तो सत्ता आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कहाँ से आ जाएगा? आपका नाम क्या है? उमाशंकर जी। तो देखिए उमाशंकर जी हैं, हमें लगता है क्योंकि वाम सेब के जो लोग होते हैं बोलने में कट्टर होते हैं, ठीक, हमें लगता है कि ये वाम सेब कार्यकर्ता हो सकता है हो या ना हो, बात अलग है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बात रखा अपनी, वाकई में काबिल तारीफ है। और इस बात को वाकई में दम है। दम इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक ईवीएम है तब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या फिर कांग्रेस और बीजेपी हैं। अगर ईवीएम हट जाता है तो बहुजनों को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। उमाशंकर जी ने इस बात को कहा। और 15 लाख ईवीएम, सोचिएगा यार, 15 लाख ईवीएम टूटने की तैयारी
चालू हो गई है, क्योंकि मैं गुजरात में जब सर्वे करता हूँ वहाँ भी ये बात चल रही थी, अब बिहार में भी चालू हो गई। हो सकता है कहीं और भी हो रही हो, मुझे ना पता हो। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं कमेंट का जरूर बताइएगा। अब बदलते भारत को अगर यदि मजबूत बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।